नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल में हम रीट एग्ज़ाम को लेकर के अभी जो आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है कि भाई जो भी प्राइमरी टीचर्स हैं, L1 हो या L2, उन सभी को रीट या टेट, उनके स्टेट में जो भी नाम से इस एग्ज़ाम को जाना जाता है, जैसे राजस्थान में इसे रीट के नाम से जाना जाता है, वो क्लियर करना अनिवार्य कर दिया है। तो राजस्थान में जो है 2012 में रीट हुई थी और उसके बाद जो भी तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती, प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हो रही है, वो रीट और टेट के माध्यम से ही हो रही है। लेकिन उससे पहले के जो टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए ऑर्डर है कि भाई अगर उनके सर्विस में अगर 1 साल से भी ज़्यादा का समय अगर बाकी है तो उन्हें वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना ज़रूरी होगा। तो उनकी सहायता के लिए ही हमने रीट की पूरी तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में करवाने का डिसीज़न लिया है। और साथ में हम टॉपर्स, जो रीट एग्ज़ाम के टॉपर्स हैं, उनके द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स भी हम टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर लें। जो टॉपिक हम वीडियोस के थ्रू क्लियर करते जाएंगे, उन सब की PDF आपको ग्रुप में मिलती जाएगी। तो आज पिछले वीडियो में हमने बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास का अंतर देखा था, फिर विकास के कुछ सिद्धांत देखे थे और उनके बारे में डिटेल्स में हम देखा था। उस वीडियो को अगर देखना हो तो हमारे चैनल पर वो वीडियो है, इससे पहले का कल का वीडियो डाला हुआ है, उसे ध्यान से देखें। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उनके बारे में, कि बालक का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले बालक का विकास जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ठीक है। और गर्भावस्था का जो विकास है वो पूरा 280 दिन यानी कि 9 माह के लगभग संपूर्ण जीवन जो है वो रहता है। तो सबसे पहले गर्भावस्था में जो क्या होता है वो हम देखेंगे कि सबसे पहले गर्भधारण होता है, ठीक है। गर्भधारण के समय जो शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश करता है और युक्ता नामक आकृति जो है, जिसे जाइगोट कहते हैं, उस नामक कोशिका के रूप में आकृति बनाता है। युक्ता जो है वो अंडाणु के आवरण में बीज को सुरक्षित रखता है। इस समय बनने वाली आकृति जाइगोट के नाम से एक कोशिका होती है। बीज को यॉक नामक पदार्थ से पोषण की प्राप्ति होती है। पोषण उसे यॉक के थ्रू मिलता है, ठीक है। जो अंडे की दीवार से एक तरल पदार्थ के रूप में स्रावित होता रहता है। ये जो यॉक है वो अंडे की दीवार से तरल के रूप में स्रावित होता है, जिससे जाइगोट को जो है वो पोषण मिलता रहता है। लगभग 15 दिन तक बीज इसी अवस्था में रहता है। इसी अवस्था में रहते हुए विकसित होता है और इस अवस्था को कहते हैं बीजावस्था। ये 0 से 15 दिन की होती है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं 16वें दिन से लेके 2 माह तक का। 16वें दिन जब अंडा फूट जाता है और भ्रूण के रूप में बीज बाहर निकल जाता है, इसमें लगभग 32 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जब अंडा फूटता है और जीव भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में बाहर आता है, तो इसमें लगभग कितनी 32 कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण अपरा नाल प्लेसेंटा नामक आकृति के सहयोग से माँ के गर्भाशय की जो दीवार होता है, इससे चिपका रहता है। किससे? अपरा नाल प्लेसेंटा, कुछ भी नाम बोल सकते हैं इसको। उसके माध्यम से जो है वो माँ के गर्भाशय की दीवार से जो है वो चिपका हुआ रहता है, ठीक है। और गर्भ की दीवार के सहारे ही बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। तेजी से चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे इसका आकार जो है वो बड़ा होने लगता है और गर्भकाल के 2 माह पूरे होने तक लगभग सभी जो अंग है वो निर्माण होना इनका शुरू हो जाता है। पूरे विकसित नहीं होते, बल्कि इनका निर्माण की जो शुरुआती अवस्था है वो 2 माह तक जो है वो शुरू हो जाती हैं। और विकास के क्रम में जो सबसे पहले जो किसका निर्माण होता है बालक के, मानव शरीर का,
उसमें सिर का निर्माण जो है वो सबसे पहले होता है। ठीक है, फिर अब भ्रूण की हम 3 मुख्य परतों के बारे में जानते हैं कि भाई भ्रूण जो है वो इन 3 परतें, ये जो दिख रही है आपको, ये पहली परत, ये पहली परत है, फिर ये दूसरी परत और ये तीसरी परत। ठीक है, सबसे बाहरी जो परत है इसको कहते हैं एक्टोडर्म। इससे क्या होता है, त्वचा और बालों का निर्माण होता है। जो बीच वाली परत है इसे कहते हैं मीसोडर्म, ये मध्य परत है और इससे जो है शरीर की मांसपेशियों का निर्माण होता है। सबसे सेंटर में जो है वो एंडोडर्म है, इससे क्या होता है, सबसे अंदरूनी परत से हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक के रूप में एक्सटो यानी एग्जिट, ये बाहर का है, तो इंसान के शरीर में बाहरी आवरण किस चीज़ का होता है, त्वचा और बालों का, जो शरीर के बाहर दिखती है। फिर बीच में जो है वो मांसपेशियाँ होती हैं और शरीर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो होते हैं हृदय और मस्तिष्क। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एक्टो यानी बाहर, मीज़ो यानी मिडल और एंडो यानी अंदर। ठीक है, फिर विकास का अंतिम चरण आता है। स्टेप 1 में अंगों का पूर्ण निर्माण होता है। सिर, मस्तिष्क, हृदय, हाथ पैर जैसे अंग जो है वो स्पष्ट रूप में बनना शुरू हो जाते हैं। 6 माह का मील का पत्थर बालक रूप से बन जाता है और बाह्य वातावरण से धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। ठीक है, और गर्भधारण के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ लिखते हैं हम, प्रोजेस्ट्रॉन। यह हार्मोन जो है वो गर्भधारण के लिए जिम्मेदार होता है। गर्भकाल के समय शिशु परिपक्व हो जाता है तो गर्भ की दीवार से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, जिससे गर्भ की दीवार में संकुचन होता है और जिससे शिशु के जन्म की परिस्थितियां बनती है। और गर्भ की दीवार में संकुचन के कारण प्लेसेंटा का संपर्क गर्भ की दीवार से टूट जाता है और प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, जनन नाल को बड़ी करने में और पर्सन को प्रसव में सहयोग करता है। कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो उसमें सहयोग करता है। रिलैक्सिन जो हार्मोन जो है वो प्रसव में सहयोग करता है। ठीक है, 6 से 9 माह में शिशु जो है वो पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है और लगभग 280 पूरे होने पर बालक जो है वो जन्म लेता है। ठीक है, अब हम मुख्य हार्मोन स्रावन का समय और मुख्य कार्य क्या है। जैसे प्रोजेस्टेरोन है, ये गर्भधारण के समय होता है और इसका मुख्य कार्य होता है गर्भधारण के लिए मुख्य रूप से यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है। फिर है ऑक्सीटोसिन, ये शिशु के परिपक्व होने पर गर्भाशय की दीवार से संकुचन पैदा करता है और जिससे जन्म की परिस्थितियां बनती हैं। और रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो संकुचन से प्लेसेंटा टूटने पर स्रावित होता है और जन्म नाल को चौड़ा करके प्रसव करने में सहयोग होता है, प्रसव में जो है वो सहयोग करता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है रीट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखे जाएँ तो इसमें गर्भकाल की अवधि का ध्यान रखना है, 280 दिन और अधिकतम है 330 और न्यूनतम जो है 180 दिन आती है। और लिंग आधारित अंतर है कि बालक की अपेक्षा जो बालिका का गर्भकाल का समय होता है वो अधिक होता है और दांतों का निर्माण जो है बालक के 5वें माह में शिशु के दांतों का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है और विकास की दिशा जो है वो हमेशा भ्रूण अवस्था में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है और फिर धीरे जाके नीचे बाकी शरीर का जो है वो निर्माण होता है, जिसे सिफेलोकॉर्डल यानी मस्तकोद्मुखी विकास कहते हैं। ये नॉर्मल है, इस जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भ्रूण की परत
भ्रूण की किस परत से हृदय एवं मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो वो एंडोडर्म है। ठीक है, किससे त्वचा और बालों का होता है, तो उसका एक्टोडर्म आएगा। और मांसपेशियाँ जो है वो मीसोडर्म से हो गया। प्लेसेंटा जो है वो हार्मोन होता है, ये इसमें कोई मतलब नहीं है। प्रसव के दौरान जन्मनाल को चौड़ा करने में रिलैक्सिन हार्मोन काम आता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण में काम आता है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो प्लेसेंटा को गर्भ की दीवार से मुक्त करवाने में जो है वो उस समय स्रावित होता है। और मनुष्य की अधिकतम गर्भकाल की अवधि जो 303 है, न्यूनतम जो है वो 180 है, और औसतन जो है 280 दिन लगते हैं। ठीक है, और इस एक पेज के अंदर हम इस पूरी क्लास का रिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले बीजावस्था 0 से 15 दिन, जिसे जायगोट कहते हैं। भ्रूणावस्था 16 दिन से 2 माह की, इसमें 3 परतें का निर्माण होता है। और फिर गर्भावस्था जो होती है वो 3 से 9 माह के काल को कहते हैं, और इसमें पूर्ण विकास जो है वो हो जाता है। हार्मोन मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन होता है, वो गर्भधारण में, ऑक्सीटोसिन संकुचन में, और रिलैक्सिन जो है प्रसव में आसानी में सहायता करता है। 3 परतें होती हैं, एक्टोडर्म जिससे त्वचा और बाल का निर्माण होता है, मीसोडर्म जिससे मांसपेशियों का निर्माण होता है, एंडोडर्म जिससे हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। और गोल्डन फैक्ट्स है, अधिकतम 330 दिन, न्यूनतम 80 दिन, 180 दिन। बालिका का गर्भकाल अधिक होता है, 5वें माह में दांत आ जाते हैं, और सबसे पहले जो है सिर का निर्माण होता है, और गर्भावस्था 280 दिन की होती है। तो इस तरीके से हमारा जो अवस्थाओं में सबसे पहला जो है वो गर्भावस्था में बालक का विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में था। अगली क्लास में हम शिशुअवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जन्म से लेके 5 और 6 वर्ष तक का जो बालक है उसे शिशुअवस्था कहते हैं। उसमें वो थोड़ा बड़ा चैप्टर होने वाला है, तो इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। कल हम नए चैप्टर के साथ शिशुअवस्था की पूरी डिटेल में व्याख्या के साथ उपस्थित हो जाएंगे। इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अपने शिक्षक साथियों के साथ, और जो रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नए प्रतिभागी, उनके साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ समझ में नहीं आया हो या हमें समझाने में कोई पॉइंट अगर आप सही तरीके से हम समझा नहीं पाए हो, तो उसको लेकर के भी आप रिव्यू देना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।